रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर खान इलियास आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक ये है कि जो भाई शुगर वाले भाई हैं उनको डाइट का तरीका बताता हूँ कि वो शुगर वाले पेशेंट अपनी डाइट का कैसे ख्याल रख सकते हैं रोज़ों में और अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। आज मैं जो आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत सारे भाई थे जो शुगर वाले पेशेंट थे। वो मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया हुआ था व्हाट्सएप पे कि डॉक्टर साहब हमारा मसला ये है कि हमने अब रोज़े भी रखने हैं और शुगर के पेशेंट भी हैं, तो हमारी डाइट का जो है ना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो हम क्या क्या इस्तेमाल करनी चाहिए डाइट में। सबसे पहले सहरी की तरफ आते हैं। सहरी में आपने एक रोटी लेनी है, वो चाहे गंदम की हो, बेसन की हो या जौ के आटे की हो। एक रोटी बहुत बड़ी ना हो, छोटे साइज़ की हो, ठीक है, वो आप ले। साथ साथ आप चिकन, दालें या आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें जो है ना ये आप एक हफ्ते में दोहरा सकते हैं। मतलब एक दो दिन अंडा खा लिया, एक दो दिन दाल खा ली, या एक दिन दाल खा ली, एक दिन अंडा खा ली, एक दिन चिकन खा ली। तो इस तरीके से आप अपना मामूल चला सकते हैं। और साथ जो है सलाद का इस्तेमाल लाजमी रखें, सलाद लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर लस्सी पीनी है तो कच्ची लस्सी पीनी है। एक लस्सी होती है ना कच्ची लस्सी पीनी है आपने, ठीक है, अगर आप पीना चाह रहे हैं। तो उसके साथ देखें कि मैंने इसमें डाइट प्लान सारा लिख के रखा हुआ था कि कोई चीज़ भूलूँ ना, कोई चीज़ आपको मुकम्मल तौर पे बता सकूं। और आप जो है ना दार चीनी का जो एक टुकड़ा है उसके साथ उसका कवा बना के उसमें नींबू डाल के वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके डाइट में अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोशिश करें कि ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं और मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह आप लोगों के लिए। और उसके बाद आप माशाल्लाह जब सहरी करने के बाद जब अफ्तारी का टाइम रहता है, अफ्तारी की जो चार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अफ्तारी में आपने क्या क्या इस्तेमाल करना है। अफ्तारी में आपने कोशिश करना है शरबत का इस्तेमाल नहीं करना। जो मशरूबात है, कोला वगैरह है या दूसरी चीज़ें हैं, मशरूबात मीठी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। दिल तो करता है कि ठंडा पानी पिए, क्योंकि रोज़ा होता है तो दिल करता है कि ठंडा पानी पिए, लेकिन उससे परहेज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसमें आप देखें कि पानी जो है ना, सादा पानी वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, और हमारे लिए भी, और शुगर वाले पेशेंट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, शुगर के। और उसमें जो है ना आपने नींबू का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू पानी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक खजूर खा सकते हैं, ज़्यादा खजूरें इस्तेमाल ना करें, ठीक है, एक खजूर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद नमाज़ पढ़ लेनी है। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने फिर एक रोटी लेनी है, जो मतलब एक गंदम की रोटी हो या जौ की हो या मैदे की हो, सॉरी ये अपना जौ की हो और या बेसन की हो। तो ये रोटी लेके ये आपने सालन के साथ ये आपने इस्तेमाल कर लेना है। और इसमें सालन जो है ना आप चिकन का भी, दालें का भी और मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश का भी, लेकिन फिश तली हुई ना हो, घी वाली तली हुई ना हो, नॉर्मल जैसे होती है वो, ठीक है। तो उसमें अगर जो फ्रूट चाट इस्तेमाल करना है, फ्रूट चाट में ये होगा कि आपने जो थोड़ी सी किलो लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ज़्यादा फ्रूट आपने इस्तेमाल नहीं करना। छोटा सा फ्रूट चाट के छोटी सी कौली में लेके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद कोशिश करें वॉक लाजमी करें। एक शुगर वाले जो पेशेंट है ना उनको वॉक लाजमी होता है, वॉक से वो नहीं भागें। यार आप किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको वॉक का मशवरा लाजमी लेगा। तो वॉक जो है ना वो लाजमी है, मस्ट है, तो वॉक लाजमी करें शुगर वाले भाई। और अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला रोज़े अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला इसमें बहुत ज़्यादा करम करते हैं, तो इसमें बख्शिश का ज़रिया होता है। तो ये आप परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला रोज़े अल्लाह ताला अपनी रहमत से निकाल देगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है ना हम रोज़े इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से अल्लाह ताला मेरा रोज़े कबूल करे तो इंशाअल्लाह रख लेंगे। एक इंसान जो है ना बहुत बड़ा ताकतवर चीज़ होता है, इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।